तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम हैं हम्पी में और हमारा दिन का शुरुआत हम विरूपाक्ष टेम्पल से करेंगे। तो कल रात को यहाँ पे कुछ फंक्शन हो रहा था, तो साउंड आ रहा था। हमारे पास उतना एनर्जी नहीं बचा कि हम नीचे आके देखें। जस्ट खाना खा के सो गए थे और ज़बरदस्त नींद आया क्योंकि ठंडी ठंडी मौसम था। अभी हम जा रहे हैं विरूपाक्ष टेम्पल की ओर और सुना है बहुत ही प्राचीन टेम्पल है हम्पी का, तो हम विज़िट करेंगे और टेम्पल के बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों, सुबह सुबह उठ के अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो ना, तो उसका मज़ा ही अलग हो जाता है। ये जो वेदर है ना, आपको प्लेजेंट वेदर, एकदम ठंडी ठंडी हवा, एकदम मस्त फील होता है दोस्तों। ऊपर से ये नज़ारा देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये जो पहाड़ी है ना, दूर आपको दिख रहा है पहाड़ी, ये एक पर्टिकुलर रीजन में मिलेगा क्योंकि कर्नाटक में आपको बादामी में मिलेगा, बल्लाड़ी में मिलेगा, हम्पी में मिलेगा। और ये देखिए दोस्तों, कितना सुंदर कोकोनट ट्री आपको रास्ते के साइड में मिलेगा। गोवा में ऐसा कोकोनट टी रोड है। गणेश जी का मंदिर है। ओके ओके, और जाने के टाइम पे देख लेंगे उसको। पहले विरूपाक्ष मंदिर, शिव जी का मंदिर, ओके। शिवलिंग, बड़ा नरसिम्हा का मंदिर, हाँ लोटस माल, एलिफेंट टेबल, वाच टावर, हाँ। रानी अंगड़ करने की जगह, पुष्करणी, फेमस गेट, स्टूडेंट चर्च, म्यूजिकल प्लेयर, ये पूरा मेन हाइजेनिक प्लेस है। हाँ। आपको खाली एक जगह में टिकट लेना पड़ेगा। 35 रुपीज़ ऑनलाइन टिकट रहते हैं। तो ये आप मेरे को दे सकते हो? ऐसा ये नहीं देते। नहीं दे इधर का सकते, टिकट इसका रहता फोटो है। ले सकते हो ना? अभी जिस ऑटो वाले से बात हुआ था, उन्होंने बोल रहा था कि आप ऑटो में ट्रैवल करो कि आपको बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत सारा प्लेसेस आप एक्सप्लोर कर सकते हो, तो हम गाइड भी करेंगे। तो हम बोले हमारे पास ऑलरेडी बाइक है तो इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ओ भाई साहब, ऐसा नज़ारा देखने के लिए हम इतना दूर दूर ट्रैवल करते हैं। ये देखिए दोस्तों, कितना गजब नज़ारा है। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच गए हैं विरूपाक्ष टेम्पल, जो कि हम्पी का वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल है, महादेव जी का। तो आइए देखते हैं, यहाँ का नज़ारा तो बहुत ही खूबसूरत है।
टू दर्शन यहाँ से हर हर महादेव। दोस्तों कभी भी अगर आप हम्पी आ रहे हो ना तो ये विरूपाक्ष टेम्पल आप विज़िट करना मत भूलना। वन ऑफ द मस्ट विजिट प्लेस है हम्पी का, बहुत ही डिवाइन फील देगा आपको ये। तो दोस्तों यहाँ से हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है विट्ठला टेम्पल, जो कि हम्पी का शान है। और 50 रुपीज़ का नोट में आप देखे होंगे जो स्टोन चैरियट है वो विट्ठला टेम्पल में देखने के लिए मिलेगा।
तो गाइस अभी हम विट्ठला टेम्पल के टिकट काउंटर के पास आ गए हैं। तो यहाँ से टिकट करना है और टिकट करके बैटरी कार से जाना है विट्ठला टेम्पल तक। यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर के आसपास रहेगा जर्नी। ये कुछ टिकट रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, आप जूम करके पढ़ सकते हो। I hear you been asking about me, where I've been and where I sleep. It's hard to find me if you really want to. Turns past that takes a cool sign. Same bobcat, same worn boots, trying to outrun the thought of you. But in this town the truth don't stop. You can't live in a town this small. You can change your mind, but not your past. Every mile just feels like moving half. You can change my name in your phone. You can't live in a town this small. मंदिर के लिए मैडम गाइड से देखो मोटा मंदिर है। इज वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन फॉर विदाउट गेट लाइक का साउंड। Oh my God, what a view, man! What a view! This is so mesmerizing. Amazing, amazing view. तो ये मैडम ने हमको यहाँ पे छोड़ के गए। कृष्णा देवरा है। पहले मैं कुंड देखे ना कृष्णा ने तो पहले जमाने में सब पहले नवरात्रि कार्तिक मास में पूजा पाठ यूज करते बट हमारा हिंदू संप्रदाय में आज नदी में रिवर में जाकर दिया पहले वो टेम्पल में तो पहले अगर मंदिर में जाना होता था तो यहाँ पे पैर धो के जाना पड़ता था। अभी तो फिलहाल गंदा है, ठीक है। एक ऑफिस है। ये टेम्पल के लिए 3 एंट्रेंस है। अभी जो हम लोग जा रहे हैं ना रॉयल है। तो ये विट्ठला टेम्पल का डिटेल्स आप जूम करके पॉज करके पढ़ लीजिएगा। Very cute. बाबा तुमच्याकडे बघते, माझा फोटो काढा. आख मारते. कमरत पण नाहीये. अंजनी पुत्र दूर में आप देख पा रहे हो, वो अंजनी पर्वत। ओके, अंजनी पर्वत ये देखो, ये नीडर कितना सामने है। जन्मस्थान माता अंजनी. माता अंजनी उधर का जो आइडल है मूर्ति बोलते हैं, नाम हनुमान का. जैसे मैं कैसे खड़ा है और दोस्तों ये सब जो है ये इस पिलर का एक ही हाल है. ऐसा यूनिक मूर्ति है। अलग अलग साउंड निकालते थे उस टाइम पे। जन्म हो गया ना भगवान तो चंदन का लकड़ी से बजाते थे। तो अभी फिलहाल कुछ काम चल रहा है बोल के ये बंद है। वो मूर्ति भी प्रकट हो गई है. बट इसका जो स्कैनर है, इसका जो ओरिजिनल साउंड होता था, तो वो साउंड अभी ये स्कैनर में है। ये आप पॉज करके फ़ोटो लेके स्कैन कर सकते हो, स्कैन करके सुन सकते हो इसका ओरिजिनल आवाज़ कैसा होता था। राम भगवान ने बाली और सुग्रीव का जो तो देखिए ये अंजनी पर्वत भाई वो समझ नहीं पा रहा था, तो सीधे आके राम को बोलो, राम जो कि नॉर्थ हम्पी में पड़ता है। को करूँ. पहचानो कैसे? देखो दोनों का चेहरा एक है, बराबर है। ये राम भगवान इधर खड़ा है, बीच में तुम लोग राम भगवान ने सुग्रीव आके गया बोलते, तो सुग्रीव का गला में फूल का माला डाला, तो मालूम पड़ा कि ये सुग्रीव नहीं है. और ये जो दिख रहा है आपको, और उधर एक सभा मंडप में 160 साल पुराना अंगद, हनुमान जी, वाली
वाली नहीं, सुग्रीव राम लक्ष्मण ऐसे बैठे चंपक हुए का पेड़। और तपस्या करने का जगह तपस्या चिंता, ये इसका चिंता दैट है। इज द नॉर्थ। तो दोस्तों ये हम्पी का शान है, जो कि आपको 50 रुपए का नोट में भी दिखेगा। ये गरुड़ा रथ बोलते हैं इसको। ये देखिए आप, कितना खूबसूरत है। ये मंडपम बोलते हैं, यहाँ पे पहले शादी होता था। और पहले यहाँ पे संगीत होता था। ये जो आप छोटे छोटे स्ट्रिंग देख रहे हैं ना, पिलर जैसे, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का साउंड देता था। चंदन का लकड़ी से बजाया जाता था इसको, तो वैसा साउंड देता था ये। जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग है, उस टाइम पे पानी धोने के लिए, मतलब ये टेम्पल वगैरह जो भी धोने के लिए कम पानी यूज़ होता था, और जो भी पानी यूज़ होता था वो यूजेबल होता था। यहाँ से पानी गिर के नीचे आता था, और वही पानी इधर से टपक के इधर से, फिर इधर से टपक के नीचे आके पूरा क्लीन करते थे। गजब सिस्टम था। और वो जो आप देख पा रहे हो, वो रेस्ट करने का जगह था, ठीक है। और वो वाला जो मतलब देख पा रहे हो आप, वो था भोजन करने का जगह। तो फिलहाल यहाँ पे तो शादी वगैरह बंद है, अभी नहीं हो रहा है, पहले होता था। बहुत ही खूबसूरत। वो जो आप देख पा रहे हो वो मेन एंट्रेंस है, ठीक है। और यहाँ से एग्जिट भी होता है। बता देते कि वहाँ पे 1000 पिलर था, बट फिलहाल अभी 1000 पिलर नहीं है, कम है, कुछ टूट गए। ये अंदर गर्भगृह है, जो विट्ठल देव महाराज उनका स्थान। यहाँ पे कुछ अजीब चीज़ है, जैसे कि ऐसा कर दिया तो आपको फ्रॉग की तरह दिखेगा। तो यहाँ से देखिए आप, एक बंदर दूसरे बंदर को दूध पिला रहा है। ऐसा देखेंगे तो आप हनुमान जी पर्वत लेके जा रहे हैं। तो बहुत 3D इफेक्ट, मतलब बहुत पहले से ही है इंडिया में, आपको दिखाई दे रहा है। कितना खूबसूरत नज़ारा देखिए, आकाश। Kannada, right? It's old Kannada. But these inscriptions won't have a space in the middle of the word.
तो अभी अंदर भगवान का मूर्ति नहीं है, भगवान का मूर्ति महाराष्ट्र में है। तो जिस टाइम पे मुगल्स ने अटैक किया था, उस टाइम छत्रपति शिवाजी महाराज एंड जो मराठा सरदार थे, जो मूर्ति है विट्ठल देव का, तो वो लेके जाके पंढरपुर महाराष्ट्र में पुनर्स्थापित कर दिए थे। बहुत सुंदर सी नक्काशी है, आप देख सकते हो यहाँ पे भारतनाट्यम कितना बारीकी से तराशा गया है। देखिए और यहाँ से आपको सीधा जो गरुड़ रथ है ना वो दिखता है, देख सकते हो आप। आइए आपको लेके चलते हैं। 160 इयर्स पुराना चंपा का पेड़ है। देखिए कितना खूबसूरत है। ये जो देख पा रहे हो लेफ्ट साइड में, ये लक्ष्मी माता का टेम्पल था। दोस्तों ऐसा नक्काशी मतलब आप किसी भी टेम्पल में आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए। इतना बारीकी से इसको तराशा गया है, छोटे छोटे डिटेलिंग के साथ, आप एकदम हैरान रह जाओगे। वो दूर से आप देख पा रहे हो स्टोन चैरियट, जो कि 50 रुपीज़ का नोट में आपको देखने के लिए मिलेगा। और दोस्तों आपको एक रिक्वेस्ट है, कभी भी अगर आप हम्पी आ रहे हो और स्पेशली विजय विठला टेम्पल आ रहे हो तो 50 रुपये का नोट आप ज़रूर लेके आना साथ में। सो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन जगह है, आपको लाइफ में एक बार करना ही चाहिए। बहुत ही खूबसूरत जगह, बहुत ही यहाँ पे 2 घंटा बिताया बट फिर भी बहुत ही कम लग रहा था। और 2 घंटा बिताए तो और तरीके से जानने का टाइम मिलेगा। जब भी आप हम्पी आओगे और ये विठला टेम्पल आओगे तो आप हाथ में मिनिमम 4 आवर्स टाइम लेके आना। ये देखिए यहाँ पे है, आप देख पा रहे हो। यस, रियल हनी। और यहाँ पे फ्रेश हनी मिल रहा था तो मैं बग्गी वाले को बोला आप थोड़ा रुक दो, हम यहाँ से हनी लेंगे। एकदम शुद्ध हनी, 100% प्योर हनी। 100% प्योर। प्योरिटी कैसे चेक करेंगे? अगर आपको कुछ पता है तो आप कर सकते हो। हाँ, तो आपके पास बहुत कोई आता हूँ। नहीं, हमारे को कुछ पता नहीं, हम तो लैब को जाते। अच्छा, प्योर हनी में लेकिन ऐसा नहीं आता ना? ये प्योर हनी नहीं, ये तीनों प्योर हनी है। ये जिंजर इन्फ्यूज किया है हनी में। अच्छा अच्छा, ये जंगल का हनी है कि ये देखो यहाँ पे हनी बीज रहते हैं। ये 1500 है और ये वाला 950, ये 950 का है और वो 800। तो हमने 1500 वाला एक ले लिया।
देखते हैं टेस्ट तो क्या है, बहुत ही अच्छा है, ओरिजिनल जैसा ही फील हो रहा है। सो हमने ले लिया एक वाइल्ड वाला जो कि बहुत ही बढ़िया था। 1500 पड़ा हमको ये। तो दोस्तों अभी टाइम आ गया है हम्पी को बाय बाय करने का और हैदराबाद के लिए रवाना होने का। तो दोस्तों बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, जय हिंद, जय भारत।